नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे जो हमारे एयर मार्शल जिन्होंने सोमवार लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उनके साथ में नेवी से वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयरफोर्स के एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर पर 32 मिनट तक सारी जानकारी साझा की और ये कहा कि हमारे यहाँ हिंदू मिथोलॉजी में एक प्रिंसिपल है जो कि रामचरितमानस के सुंदरकांड में एक जगह आता है जहाँ भगवान राम समुद्र से उस पार लंका जाने की आज्ञा मांगते हैं और ये कहते हैं कि हे समुद्र, आप मुझे रास्ता दे दें। परंतु 3 दिन जब बीत जाते हैं तो भगवान राम को थोड़ा क्रोध आता है और वो लक्ष्मण से कहते हैं कि चढ़ाओ धनुष पर तीर। और वहाँ एक दोहा आता है जिसमें ये बात कही जाती है, भय बिन होई न प्रीत, अर्थात भय के बिना प्रीत नहीं होती। अर्थात प्रीत का आधार भय है, डर यानी दंड। तो जो एयर मार्शल साहब ने बात कही वो बिल्कुल ठीक कही। हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है, पाकिस्तान मिलिट्री के साथ नहीं है। और आतंकवादी है कौन? वो भी तो भय फैलाते हैं और उनके भय को हमारी जनता उससे डरे तो हमारी सेना ने उनको निर्भय कर दिया। ये निर्भय करना ही हमारा सेना का कर्तव्य है। हमेशा फौज जो है वो बॉर्डर पर लड़ा करती है और सिविलियन जो है वो शांत होकर अपना निवास करते हैं। तो पाकिस्तान की सेना ने अगर आतंकियों का साथ दिया तो हमने उनको भी सबक सिखाया है, उनको भी जवाब दिया है। अपनी सेना के नुकसान के लिए वो स्वयं ही जिम्मेदार हैं, भारतीय सेना जिम्मेदार नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई शाम 5 बजे सीज फायर की घोषणा हो गई थी, यानी संघर्ष को विराम दिया गया था। सबसे पहले एयर मार्शल भारती ने कहा कि पीएके के आतंकवादियों के साथ हमने जो ऑपरेशन सिंदूर की ज्वाइंट ऑपरेशन की डिटेल ब्रीफिंग में दी है, हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है, ना कि पाकिस्तान मिलिट्री के साथ। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने दखल अंदाजी की, हमने उसका जवाब दिया है। 7 मई को हमने सिर्फ आतंकवादियों पर हमला किया था, पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ दिया, हमें जवाब देना पड़ा। उन्हें जो नुकसान हुआ उसके लिए पाकिस्तान की सेना ही जिम्मेदार है, ना कि भारतीय सेना या भारतीय नेवी या भारतीय एयर जो है वो जिम्मेदार नहीं है। अब इसमें पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले में चाइनीज ओरिजिनल की मिसाइल भी शामिल थी, अर्थात चीन भी पाकिस्तान के साथ मिला हुआ नजर आता है। इसमें लॉन्ग रेंज रॉकेट थे, यूएवी थे, चीनी ओरिजिनल के कुछ कॉप्टर्स और ड्रोन भी थे। इन्हें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया लेकिन उनकी मिसाइल अपने निशाने पर नहीं पहुंची, निशाना चूक गई। उनकी लंबी दूरी के रॉकेट भी काम नहीं आए, हमने पाकिस्तान के भेजे ड्रोन को नष्ट कर दिया। ये हमारे एयर मार्शल जो हैं, ये भारती साहब, इनका कहना है।
हमने सिविलियन और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मिनिमम टारगेट पर रखा, जबकि पाकिस्तान सेना लगातार सभी जगह हमले कर रही थी। आपको पता है कि एयर डिफेंस सिस्टम की हमारे पास वैरायटी है, एक प्रकार की नहीं है एयर सिस्टम। एयर जो डिफेंस सिस्टम है वो कई प्रकार का है। इसमें लो लेवल फायरिंग, सरफेस टू एयर मिसाइल, लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल शामिल है। हम पर ड्रोन और यूएवी से लगातार हमला किया गया। पाकिस्तानी सेना के दौरान हमारे सभी सिस्टम एक साथ एक्टिव हुए। मॉडर्न डेज वार फाइटिंग के लिहाज से ये अहम था। ये जो रणनीति है ये भारत की कामयाब रही है, और हमने तीनों हमारे जो अंग हैं डिफेंस के, उन तीनों को सजग रखा और उन्होंने एक साथ समन्वय बनाकर ये हमला किया। मॉडर्न वार फाइटिंग के लिहाज से ये अहम था। पुराने माने जा रहे एयर डिफेंस सिस्टम से भी सही तरह से काम लिया गया, आकाश सिस्टम से भी हम लोग का जवाब दिया गया। कल हमने कुछ टारगेट्स की डिटेल को आपके साथ शेयर भी किया था, और हमने तस्वीरें भी दिखाई थी। हमने दुश्मन ड्रोन, फाइटर, एयरक्राफ्ट, मिसाइल गिराई। हमारी तरफ कम से कम नुकसान हुआ है। और अवधेश कुमार भारती साहब जो एयर मार्शल हैं, उनका कहना है पाकिस्तानी हमले में चाइनीज़ ओरिजिनल की मिसाइलें, लॉन्ग रेंज रॉकेट और यूएवी शामिल थे। इन्हें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। बाद में जनरल घई साहब बोले कि जो सीरीज़ है उसमें उन्होंने कहा कि युद्ध के अहम पहलू के बारे में हम बात अगर करें तो एयर डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार हमने किया है। और उन्होंने कल भी बताया था कुछ सालों में आतंकी गतिविधियों में के करैक्टर में बदलाव आया था, उनके काम करने के तरीके में बदलाव आया था, उनकी सोच में बदलाव आया था। उनकी सोच के हिसाब से हमको अपनी रणनीति बनानी पड़ी। इंटरनेशनल बाउंड्री से रडार एयर डिफेंस सिस्टम, विंटेज एयर डिफेंस सिस्टम और मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम की लेयर थी। 4 लेयर में हमने काम किया है। इसे पार कर हमारी एयरफील्ड को अटैक करना नामुमकिन था। बहुत मुश्किल दुष्कर कार्य था ये। और ये कहा गया कि एक घटना की उन्होंने याद दिलाई, 1974 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज खेली गई। उसमें ऑस्ट्रेलिया के 2 तेज गेंदबाज डेनिस लिली और थॉमसन, ये बहुत प्रसिद्ध क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं, और भारत में भी इनका काफ़ी नाम रहा है। जैसे लिली है, वॉल्टर्स है, बहुत सारे लोग थे जिनमें नाम था। तो उनको धाराशायी कर दिया था। दोनों ने मिलकर 58 विकेट लिए थे और ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 4-1 से जीत ली थी। ऑस्ट्रेलिया ने उस समय एक कहावत निकाली थी कि एशेज टू एशेज एंड डस्ट टू डस्ट, तो यह नियम बन गया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी स्थिति आतंकी ठिकानों का वही हाल किया जो सीरीज में लिली और थॉमसन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पर पाया था। आज क्रिकेट की बात भी जरूरी है। विराट कोहली ने संन्यास ले लिया। वे हमारे फेवरेट क्रिकेटर थे। लिली और थॉमसन की तरह हमारी लेयर थी, और जो एक लेयर को पार कर गए वो हमारी एयरफील्ड की हिट करने से पहले कोई ना कोई सिस्टम उन्हें गिरा देता था। हमारी एयर डिफेंस शील्ड हर वक्त एक्टिव थी, यानी 24 घंटे 1440 मिनट और 21,600 सेकेंड हमारी एयर डिफेंस सिस्टम एकदम तैयार था। एक एक सेकंड वो निगाह रखे हुए था। बीएसएफ की तरक्की भी सराहना करी उन्होंने कहा कि हमारे डायरेक्टर जनरल से लेकर पोस्ट पर पहरा देने वाले जवान बढ़ चढ़कर शामिल हुए और हमारी मदद की। हमारी मल्टी टियर्ड ग्रुप का ये भी हिस्सा थे। और जब हमारे हौसले बुलंद हों तो मंजिलें अक्सर कदम चूमा करती हैं। ये बात उन्होंने शायराना अंदाज में कही। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाएं मिलकर काम कर रही थीं। हमारे 140 करोड़ भारतीय, बल्कि 146 करोड़ भारतीय हमारे पीछे खड़े थे। इसके लिए
हम आपको सैल्यूट करते हैं। मतलब उन्होंने जनता जनार्दन को भी धन्यवाद दिया और उनकी जो दिली इच्छा थी, जो उनकी जो विल पावर थी, वो सेना के साथ थी, सेना के एक एक जवान के साथ थी। तो ये ऐसा विलक्षण कॉम्बिनेशन आपको और देशों में नहीं मिलेगा। इसके बाद वाइस एडमिरल एएन प्रमोद साहब ने ऑपरेशन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सभी मिलिट्री बेस सिस्टम ऑपरेशनल हैं और नए मिशन के लिए तैयार बैठे हैं। नौसेना सर्विलांस डिक्टेशन में लगी हुई थी। हमने मल्टीपल सेंसर्स और इनपुट्स दिए। हमने उन खतरों को पहचाना जिन्हें तुरंत न्यूट्रलाइज किया जाना था। ड्रोन, हाई स्पीड मिसाइल और एयरक्राफ्ट की जानकारी उन्होंने दी। ये एडवांस रडार के जरिए दी गई थी। हमारे पायलट रात और दिन ऑपरेट करने के लिए तैयार थे और उन्होंने ऑपरेट किया भी। हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर मिग-29 जंक्शन के लिए एक एक्शन के लिए तैयार थे। संदिग्ध दुश्मन जहाज को कई 100 किलोमीटर पास आने का मौका हमने सालों से किसी को दिया नहीं, ना ही हमारे पास कोई फटक पाया। इसीलिए भारतीय सीमा में कोई भी पाकिस्तानी जहाज नहीं गिरा। जो भी गिरा है वो उनके एरिया में ही गिरा दिया गया है। हमारे एयरक्राफ्ट तैयार थे। वाइस एडमिरल प्रमोद साहब ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, एयर मार्शल ए.के. भारती साहब बोले, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सभी मिलिट्री बेस सिस्टम ऑपरेशनल हैं और नए मिशन के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कुछ जवाब भी दिए सवालों के। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर और रामचरितमानस का जो दोहा पढ़ा उन्होंने, वो बहुत ही विलक्षण था। उन्होंने कहा कि भारत ने किराना हिल्स पर हमला किया है। एयर मार्शल भारती ने कहा कि हमें यह बताने के लिए शुक्रिया कि किराना हिल्स में कुछ न्यूक्लियर स्टोरेज है। हमें इसके बारे में पता नहीं था। हमने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया, चाहे कुछ भी हो, और ना ही कल की ब्रीफिंग में हमने ऐसा कुछ बताया था कि किराना हिल्स है क्या। पाकिस्तान के सरगोदा में किराना हिल्स मिलिट्री एरिया है जिसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल के एक हिस्से के लिए अंडरग्राउंड स्टोरेज है जिसमें परमाणु हथियार हैं और उससे जुड़े उपकरण रखे जाते हैं। इस साइड में मजबूत सुरंगें और बंकर हैं जो विस्फोट को झेलने के लिए बनाए गए हैं। ये पाकिस्तान के परमाणु बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण घटक है। मुशब एयर फोर्स बेस और खुशाब न्यूक्लियर प्लांट इसके पास ही बने हुए हैं। सरगोदा एयर फील्ड जो है उस पर अटैक किया गया था, उसकी फ़ोटो भी शेयर की गई है। और उन्होंने एक कविता, जो रामधारी सिंह दिनकर हमारे कवि हुए हैं, वो राष्ट्र कवि भी कहलाए, उन्होंने कहा याचना नहीं अब रण होगा। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दिखाई गई किस तरह का संदेश है। तुर्की के जो ड्रोन गिराए गए उस पर एयर मार्शल साहब भारती ने कहा कि तुर्की के ड्रोन थे। दिनकर की कविता से शुरू किया गया संदेश रामचरितमानस पर जाकर विश्राम लेता है। विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। मतलब विनय करने पर जलादि समुद्र ने बात नहीं मानी और 3 दिन बीत गए तो राम ने सकोप तब क्रोध से कहा कि लक्ष्मण बाण चढ़ाओ, समुद्र ऐसे मानने वाला नहीं है। तो वहाँ उन्होंने कहा कि भय के बिना प्रीत नहीं होती। बाकी समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तुर्किश ड्रोन हो या कहीं के भी ड्रोन हो, हमने दिखा दिया है कि किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का सामना करने के लिए हम तैयार हैं और सबूत दे रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से कोई सबूत नहीं आ रहा, अपनी जनता को भ्रम में डाल रहे हैं। क्या लश्कर जैश के प्रमुखों के रिश्तेदार मारे गए हैं? ये प्रश्न पूछा जा रहा है उनके द्वारा। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि वे जीवित हैं। तो क्या हुआ आप बता सकते हैं? कहाँ पर है उनकी कोई फ़ोटो करंट की आप दिखा सकते हैं? एयर मार्शल भारती ने कहा कि कोई जानकारी नहीं दे रहे। ये पहले से ही हम सोच रहे थे वे अपनी जनता को जानकारी नहीं देंगे। हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है
पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो अपनी कहानियां बनाए। हमें जो एक जॉब दी गई थी हमने उसे पूरा किया, अगली लड़ाई अलग तरह से लड़ी जाएगी। हमने पूरा दृश्य देखा है, कितने एयरक्राफ्ट उनके और हमारे थे, क्या सब में बड़ी आसमानी जंग थी। भारती साहब ने कहा, जैसा मैंने कल कहा था, कितने जहाज थे, किस तरह की लड़ाई थी, ये टेक्निक डिटेल्स के सवाल हैं। हम जितना एक्सप्लेन करना चाहते हैं हम कर चुके हैं। लड़ाई के इस स्वरूप में होना था, अगली लड़ाई अलग तरह से लड़ी जाएगी। हर लड़ाई के लिए एक तरह से जो मैनेजमेंट होता है, जो स्ट्रेटजी होती है, जो व्यू रचना बनाई जाती है या जो रणनीति होती है, वो अलग प्रकार की होती है। हमें बस उससे आगे रहना है। ये अलग तरह की लड़ाई थी और कई तरह की लड़ाई सामने आएगी। हम हर लड़ाई के लिए तैयार बैठे हैं। एयर मार्शल साहब अवधेश कुमार भारती बिहार के रहने वाले, उनके दोनों भाई हैं, दोनों भाई पूर्णिया में काम करते हैं। एयर मार्शल भारती साहब ने अपनी स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल तलैया से पूरी की है। उनके बाद वे एनडीए में शामिल हो गए। जून 1987 में भारतीय सेना के वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में शामिल हुए। इसके बाद जो सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमने आपको पल पल की जानकारी दी है। सेना ने कहा है कि अगली लड़ाई अलग तरह की होगी, उसमें सब कुछ टेक्निक वगैरह सब अलग होगा। उसकी डिटेल्स हम आपसे शेयर नहीं कर सकते जब तक ये पता ना चले कि जो डीजीएमओ है वो क्या डिसीज़न लेते हैं, उनकी वार्ता में क्या बातचीत सामने आती है, उसी के बाद कुछ फैसला किया जाएगा। तो हमने आपको अपडेट किया है और पाकिस्तान की ओर से कोई सबूत आया नहीं, जनता को भ्रम में डाला। लश्कर जैश के प्रमुखों के रिश्तेदार मारे गए हैं, उनकी जो मैयत है उसमें वो शामिल पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अधिकारी शामिल भी हुए हैं, उनकी फोटोज भी रिलीज हुई हैं। और जो बात कही गई है उसका लब्बो लबाब यही है, संक्षेप में उसका जो है वो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि जो अगली लड़ाई है उसके विषय में अगली लड़ाई समाप्त होने के बाद बात की जाएगी। हमारे प्रमोद साहब जो एडमिरल हैं, वाइस एडमिरल हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पायलट्स 24 घंटे आज भी अलर्ट मोड पर बैठे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि मल्टीपल सेंसर्स और इनपुट्स हमने दिए थे, खतरों को पहचाना और उन्हें तुरंत न्यूट्रलाइज कर दिया। ड्रोन, हाई स्पीड मिसाइल और एयरक्राफ्ट की जानकारी दी गई। एडवांस रडार के जरिए हमें ये मिली थी। पायलट रात और दिन ऑपरेट करने के लिए तैयार बैठे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर में MiG-29 एक्शन के लिए तैयार थे। संदिग्ध दुश्मन जहाज को कई सौ किलोमीटर पास आने का हमने मौका नहीं दिया। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है, जो केंद्रीय सरकार ने साझा की है अपनी सेना के अध्यक्षों द्वारा, जो कि हमारे डीजीएमओ भी हैं। तो मेरा मानना ये है कि आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब भी करें। आपका सब्सक्रिप्शन जितना ज़्यादा होगा उतनी सूचनाएं ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगी, हमारा इतना ही कहना है। तो आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।